हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ जीत सर। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे बेटा कि हमें थोड़ा सा कैलकुलस के बारे में जाने थे और सिलेबस के बारे में जाने थे, है ना। तो आज के सेशन में हम आज देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट्स ग्राफ देखेंगे, है ना, और उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और कोशिश करेंगे आज हम स्लोप वगैरह बता दें, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ, ठीक है। और आइए इस सेशन को शुरुआत करता हूँ, ठीक है। तो एक छोटा सा ग्राफ देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से। कैसे करेंगे? स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो आप लोग सब जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है y बराबर mx प्लस सी। बात समझ में आया? y बराबर क्या होता है बेटा? mx प्लस सी। वहीं से स्टार्ट करते हैं और देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें छुपा है, उसी को हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे डील करने का। बात समझ में आया? तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा बेटा? लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो वो होता है बेटा कि y बराबर mx प्लस सी। ये बचपन से जान रहे हैं और इसी को हम सॉल्व करते हैं और इसी से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे y क्या होता है? y एक्सिस का y है और x क्या है बेटा? x एक्सिस का, ठीक है। और c क्या है, m क्या है, इस पे चर्चाएं बहुत ढंग से किया जाएगा और इसी में जो राज छुपा हुआ है उसको यहाँ पे डील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है m को बेटा बोलते हैं, ये जो यहाँ पे m है इसको बेटा बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। और किसी भी एक्सिस का, किसी भी एक्स वाई एक्सिस हो, किसी भी एक्सिस का स्लोप होता है बेटा tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। बात समझ में आया? क्या होता है? tan थीटा। और tan थीटा होता है बेटा y अपॉन में x। क्या होता है? y अपॉन में x। तो m का बात तुम्हें पता चल गया कि m इसमें क्या है, ठीक है। अब आते हैं c पे। तो c को बेटा बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट लेकिन किस एक्सिस पे होता है? ये y एक्सिस पे। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। बात समझ में आया, है ना। तो यहाँ से m क्या है बेटा? स्लोप। c क्या है? इंटरसेप्ट, लेकिन किस एक्सिस पे है? तो वो y एक्सिस पे है ना। अब किसी भी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वो पूरी तरह से डिपेंड करेगा बेटा वो tan थीटा का वैल्यू पे। किस पे डिपेंड करेगा? tan थीटा का वैल्यू। यदि tan थीटा पॉजिटिव हुआ तो हम क्या बोलेंगे? स्लोप क्या है? पॉजिटिव। यदि tan थीटा नेगेटिव हुआ तो हम क्या बोलेंगे? स्लोप क्या हुआ? नेगेटिव। इसका मतलब tan थीटा के बारे में हम थोड़ा बहुत आइडिया हमें पता होना चाहिए कि कब स्लोप पॉजिटिव होगा, कब स्लोप नेगेटिव होगा। बात समझ में आया? यदि कोई इसका ग्राफ निकालने के लिए बोलेगा, है ना, अभी जनरल बता रहा हूँ कि इसका ग्राफ कैसा दिखता है, तो वो होता है ग्राफ बेटा, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है बेटा वाई एक्सिस, है ना, और ये होता है इसका ग्राफ का इक्वेशन। समझ में आया? तो इस ग्राफ का इक्वेशन जो है y बराबर mx प्लस सी। बात समझ में आया? और ये होता है बेटा y एक्सिस पे c। क्या होता है? c को बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। तो ये इस ग्राफ मतलब इस इक्वेशन का ये क्या है बेटा? ग्राफ। ये स्टैंडर्ड लाइन का, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ बात कि स्लोप ये पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसे पहचानेंगे। तो वो कौन देगा बेटा? tan थीटा। वो कौन देगा? tan थीटा। इसका मतलब tan थीटा हमें पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, उसके बारे में जानना जरूरी है। तभी तो बता पाएंगे कि स्लोप पॉजिटिव मेरा है, तभी तो बताएंगे स्लोप नेगेटिव है, तभी तो बता पाओगे कि स्लोप जीरो है। अरे बात समझ में आया? तो हम सबसे पहले tan थीटा के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया जो आप लोग 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं वहीं से हम निकालते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ बात हम लोग जानते हैं कि tan थीटा कैसे डिफाइन होता है। तो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? ट्रिग्नोमेट्री। इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। जो आप 10th में पढ़े हैं वहीं से उठाए हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे उस समय तो बोलते थे ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, है ना। ए का मतलब क्या हो गया? ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। बात समझ में आया? ऑल का मतलब क्या हुआ? इसमें जितने साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो या टैन थीटा हो, है ना, जितने भी सिंगुलर फंक्शन हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सारे क्या होंगे बेटा? पॉजिटिव। सारे क्या होंगे? पॉजिटिव, है ना।
उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। बाकी रेस्ट क्या होगा बेटा, नेगेटिव। उसके बाद टेन थीटा, इसमें टेन थीटा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, बाकी क्या हो गए नेगेटिव। इसमें क्या होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी रेस्ट में बेटा क्या होगा, नेगेटिव। बात समझ में। अब हमारी बात ये है सॉरी, कि जो सर एंगल का मेजरमेंट किधर से करते हैं, ठीक है। तो एंगल का मेजरमेंट जो होता है बेटा पॉजिटिव एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज में। जैसे ये है 0 डिग्री, ये है बेटा आपका 90 डिग्री, और 90 में और 90 जुटा तो हो गया बेटा 180 डिग्री, और 180 डिग्री में 90 और जुटेगा तो हो गया ये 270 डिग्री, और 270 में 90 और जुटा तो हो गया क्या बेटा 360। बात समझ में आया। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एंगल का जो मेजरमेंट है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। समझ में आया। लेकिन किस एक्सिस से, मान लेते एक से है, ये है बेटा वाई, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम लोग देखते हैं। 10th क्लास में यही तक इस तरह से हमें पढ़े थे, तो वहाँ से ही उठाए हैं। बात समझ में आया। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से लेकर के 90 के बीच में, 0 से लेकर के 90 के बीच में टेन थीटा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। और जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब टेन थीटा नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, स्लोप नेगेटिव। बात समझ में आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 0 से यदि टेन थीटा बेटा, टेन थीटा इज लेस देन 0 डिग्री हुआ, है ना, लेस देन 0 डिग्री। और बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो टेन थीटा लेस देन 90 डिग्री बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे टेन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा पॉजिटिव। अब टेन थीटा पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब क्या होगा बेटा, स्लोप पॉजिटिव हुआ। क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव हुआ, है ना। ये तो केस 1 हो सकता है। केस नंबर 2 क्या हो सकता है कि यदि टेन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए, ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब किस क्वाड्रेंट में बात कर रहा है बेटा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो उस कंडीशन में टेन थीटा नेगेटिव हो गया। क्या होगा, टेन थीटा वो होगा नेगेटिव। अब जब टेन थीटा नेगेटिव हुआ, इसका मतलब स्लोप भी मेरा क्या होगा बेटा, वो भी क्या हो गया, नेगेटिव। बात समझ में आया। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन जो होगा एम, जो स्लोप होता है, इन दोनों के बीच में लाइज करता है। कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, और किसी किसी में क्या केस होगा बेटा, 0 भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ ग्राफ देख लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ से हम पता करना चाहते हैं कि किस ग्राफ में जो इक्वेशन दिया हुआ है वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, या 0 है। दैट मीन्स स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है और 0 है। तो मान लेते हैं कि इसमें 3 प्रकार का ग्राफ है बेटा, 3 प्रकार का ग्राफ। जैसे एक है ग्राफ बेटा कुछ ऐसा है, एक ग्राफ ये है, दूसरा ग्राफ बेटा ये है, और तीसरा यहाँ पे क्या है, ये है। मान लेते हैं कि ये 3 लाइन्स है। कितना है, 3 लाइन्स। ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर बेटा क्या है, 3 लाइन्स है। और तीनों ही क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन। तीनों ही क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो लाइन नंबर 1 का हम देख रहे हैं कि स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो पहले चेक करेंगे, और तीनों का इक्वेशन निकालने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले लाइन नंबर 1 का निकालते हैं। तो ये है बेटा इंटरसेप्ट जो है माइनस ऑफ सी है, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है ना। ये माइनस वाई है, वो माइनस एक्स है, ठीक है। तो स्लोप इसका मतलब सॉरी इंटरसेप्ट क्या है बेटा, नेगेटिव, और इसका इंटरसेप्ट क्या है, प्लस सी। बात समझ में। और इसका तो इंटरसेप्ट ही 0 है, यहाँ सी बराबर क्या बेटा, 0। सी बराबर क्या हो गया, 0। तो लाइन नंबर 1 का हम इक्वेशन लिखना चाहते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी होगा या एम एक्स माइनस सी होगा। पहले बताना m जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव। m क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल जब मेजर करोगे तो देखोगे थीटा ये लेस देन बेटा क्या है, 90 डिग्री। लेस देन क्या है, 90 डिग्री। इसका मतलब जब tan थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, उस कंडीशन में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब m का वैल्यू क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव। m का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव। और x प्लस सी
लेकिन सी बेटा देखो क्या है, इसका इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा mx माइनस ऑफ सी। बात समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन का मतलब दूसरा जो लाइन है उसका हम देखना चाहेंगे स्लोप। तो क्या करेंगे, ये देखो पैरेलल टू द एक्स एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से थीटा मेजर करेंगे। तो थीटा देखोगे लेस देन 90 डिग्री है। इसका मतलब लाइन नंबर 2 का स्लोप भी क्या है, पॉजिटिव, और इसका इंटरसेप्ट क्या है बेटा, 0। तो इसका इक्वेशन जो हो जाएगा y बराबर mx प्लस 0 लिख सकते हैं, y बराबर mx प्लस 0, है ना। और इसका एक अच्छा सा नाम होता है द लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। क्या बोलते हैं, द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होता है। बात समझ में आया? उसके बाद लाइन नंबर 3 का देखेंगे, इसका स्लोप हम चेक करेंगे। तो ये है बेटा, ये है आपका थीटा लेस देन 90 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रहा होगा, सर यहाँ तो नेगेटिव एक्सिस से मेजर कर रहे हैं। नहीं बेटा, नेगेटिव एक्सिस से मेजर नहीं हो रहा। कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करो, वो है थीटा बेटा आपका 90 डिग्री से छोटा, कहीं पे भी, ठीक है। कहीं पे ड्रॉ करोगे तो थीटा जो होगा 90 डिग्री से छोटा, चूँकि एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का जितना झुकाव है तो शुरू से लेकर लास्ट तक वही रहेगा। बात समझ में? तो लाइन नंबर 3 का भी स्लोप क्या है, पॉजिटिव। स्लोप क्या है, पॉजिटिव। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, y बराबर m का वैल्यू कितना है, पॉजिटिव। m का वैल्यू है यहाँ पे पॉजिटिव और x, लेकिन इसका इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट क्या है बेटा, इंटरसेप्ट है c। इंटरसेप्ट क्या है, c, तो प्लस c। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y बराबर mx प्लस c। इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y बराबर mx माइनस c। इसका क्या हो गया, y बराबर mx प्लस 0। क्यों? क्योंकि इसका इंटरसेप्ट बेटा क्या है। ये पूरा ग्राफ किसका है, जब थीटा व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। जब थीटा क्या हो जाए बेटा, 90 डिग्री से छोटा हो, तो tan थीटा क्या होगा, वो 90 डिग्री से छोटा होगा। इसका मतलब tan थीटा क्या हुआ बेटा, tan थीटा हुआ पॉजिटिव। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं m का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव। यानी कि तीनों ग्राफ, तीनों जो स्ट्रेट लाइन है, वो तीनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है, पॉजिटिव। स्लोप क्या है, पॉजिटिव। अच्छा, कुछ ऐसा हो सकता है कि स्लोप नेगेटिव, है ना। तो वो कब होगा, जब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा। अच्छा, एक बात और यहाँ पे लिखना है कि जो एंगल का जो मेजरमेंट करेंगे, तो एंगल को मेजरमेंट करेंगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में, है ना। तो एंगल इज मेजर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात समझ में आया? ठीक है। अब इसका ग्राफ का हम देखते हैं कि वेन थीटा बराबर क्या होगा, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90 होगा। उस कंडीशन में इसी ग्राफ का हम कैसे इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो देखो, उसके लिए हम केस नंबर 2 ले रहे हैं। मान लेते हैं कि ये केस नंबर 2 है, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा क्या हो बेटा, ग्रेटर देन 90। और उस कंडीशन में tan थीटा क्या होगा बेटा, tan थीटा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब tan थीटा निगेटिव हो गया। इसका मतलब m क्या हो गया बेटा, नेगेटिव। m क्या हो गया, नेगेटिव। m नेगेटिव का मतलब क्या हुआ बेटा, स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव। स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव। बात समझ में आई? अब ये है, मान लेते हैं कि वो एक्सिस है, ये है एक्सिस, ये है बेटा x एक्सिस, ये है बेटा y एक्सिस। इसमें भी लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो, मान लेते हैं कि एक लाइन बेटा ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, दूसरा लाइन ऐसा है और तीसरा लाइन ये है ना। ये लाइन नंबर 1 है ना। ये लाइन नंबर क्या है बेटा, 1, ये है 2 और ये है 3। अब इस तीनों लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले इंटरसेप्ट की बात करते हैं। तो इसका देखो इंटरसेप्ट क्या है बेटा, प्लस c। इसका क्या है, माइनस c। इसका क्या है, 0। बात समझ में आया? तो लाइन नंबर 1 का अब एंगल देखो, किसी भी लाइन का एंगल निकालने के लिए x के पैरेलल एक लाइन खींचिए और उसको एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर लीजिए। जिससे इसमें बेटा ये एंगल देखोगे तो थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री है। बात समझ में आया? इसका मतलब स्लोप क्या है, नेगेटिव। स्लोप क्या है, नेगेटिव। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, y बराबर m का वैल्यू हो गया नेगेटिव, मतलब माइनस ऑफ mx। अब इस लाइन का स्लोप देखो, मतलब इंटरसेप्ट देखो, पॉजिटिव है नेगेटिव, तो पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, c। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y बराबर
माइनस एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसका देखते हैं दूसरा का क्या है, इसका तो इंटरसेप्ट ही 0 है। अब इसका देखो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल को मेजर करो, तो थीटा देख रहे हो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। बात समझ में आया? इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है और उस कंडीशन में थीटा बेटा टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव। तो उस कंडीशन में इसका ग्राफ जो हो जाएगा y बराबर माइनस ऑफ एम एक्स, लेकिन इसका स्लो इंटरसेप्ट क्या है 0, तो प्लस क्या लिखेंगे बेटा 0। तो इस लाइन का इक्वेशन ये हुआ। अब उसी प्रकार से बताइए लाइन नंबर 3 का। अब देखो इसका जो है एंगल देख सकते हो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, मतलब इस लाइन का जो स्लोप है नेगेटिव है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, इसका इक्वेशन हो जाएगा वो y बराबर माइनस ऑफ एम एक्स, इसका इंटरसेप्ट देखो नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ सी। तो यहाँ से हम कंक्लूजन ये निकाले कि स्ट्रेट लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ किसका चक्कर है, स्लोप का। किसका चक्कर है, स्लोप का। और स्लोप जो होता है वो किसी भी एक्सिस का बेटा वो होता है y अपॉन में x, y अपॉन में क्या होता है x। ठीक है, हो सकता है y पे वेलोसिटी हो, x पे टाइम हो, बात समझ में आया? हो सकता है y पे एक्सेलरेशन हो, x पे क्या हो बेटा टाइम हो। तो वहाँ से स्लोप जो होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिखाएंगे। उसके बाद a पे मान लेते हैं कि x होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, y पे क्या होगा टाइम। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि y कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है स्ट्रेट लाइन का वो y बराबर एम एक्स प्लस सी, एम क्या होता है बेटा स्लोप, सी क्या होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो आई थिंक स्ट्रेट लाइन का केस में आप लोग सभी को क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेट लाइन में एम क्या होता है, सी क्या होता है और थीटा क्या होता है, मतलब tan थीटा क्या होता है। tan थीटा उसके अनुसार देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि रहेगा तो तीनों क्या होगा पॉजिटिव, इसमें क्या होगा बेटा sin थीटा पॉजिटिव, इसमें tan थीटा, इसमें क्या होगा बेटा cos थीटा। बाकी रेस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा नेगेटिव। बात समझ में आया? एंगल का मेजर क्या करेंगे पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में या काउंटर क्लॉकवाइज में। बात समझ में आया? यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया। देखते हैं कुछ एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं और निकालते हैं कि इसका स्लोप क्या है। जैसे मान लेते हैं कि बेटा एक इक्वेशन दिया हुआ है, पहला जैसे मान लेते हैं कि इक्वेशन है y बराबर 3/2 x प्लस 4, y बराबर 3/2 x प्लस 4 है। अब ये कैसा इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, कैसे पहचाने, चूँकि स्टैंडर्ड है y बराबर क्या है बेटा एम एक्स प्लस सी। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, आई इक्वेशन हमको दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे बेटा कंपेयर, और यहाँ से फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ से देख के हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर ऑन कंपेयरिंग, जब कंपेयर करें तो बेटा m का वैल्यू क्या है यहाँ से देख के बताओ। m का जगह पर कितना है बेटा 3/2, m का जगह पर कितना है बेटा 3/2। अच्छा m का वैल्यू 3/2 हो गया, इसका मतलब स्लोप क्या है, स्लोप बेटा क्या है वो स्लोप है 3/2, और स्लोप जब 3/2 है इसका मतलब tan थीटा का वैल्यू क्या है वो 3/2 है। और tan थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ से आप लोग एंगल भी निकाल सकते हैं, समझ में आया? अच्छा c क्या होता है बेटा इंटरसेप्ट, c क्या होता है इंटरसेप्ट। तो c का वैल्यू देखो कंपेयर करके, c बराबर क्या आ गया 4, c बराबर क्या हो गया 4। अब इसका कोई ग्राफ हम बनाना चाहेगा, इसको क्या बनाना चाहेगा ग्राफ। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, ये है बेटा x एक्सिस, ये है y एक्सिस। अच्छा स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब लाइन कैसा बनेगा ऐसा या ऐसा। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव स्लोप का अभी बताए थे, जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो उसका ग्राफ बेटा कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा है ना। तो यहाँ से हमें पता चला कि स्लोप क्या है पॉजिटिव, ठीक है, और इंटरसेप्ट क्या है बेटा +4। तो y एक्सिस पे ये है +4 है, ये मान लेते हैं कि +4। और कुछ लाइन बेटा कुछ ऐसा है, कुछ लाइन कैसा है ऐसा, देखो कुछ ऐसा लाइन है। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो गया बेटा, ये वाला लाइन का इक्वेशन हो गया y बराबर, इसका स्लोप क्या है 3/2, स्लोप क्या है 3/2, वो है 3/2 इंटू एक्स प्लस 4, इसका ग्राफ ये आया। अब हमें ये वैल्यू निकालना चाहेंगे, मतलब इस वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हेयर।
ठीक है। तो उसके लिए क्या है बताना, ये क्या है बेटा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0, एक्स एक्सिस पे क्या होता है वाई 0। तो व्हेन वाई बराबर 0 है ना, जब वाई का वैल्यू क्या होगा बेटा 0, तो इक्वेशन क्या है मेरे पास वाई बराबर 3/2 प्लस इंटू एक्स प्लस 4। जब इसका वैल्यू 0 रखोगे तो यह जाएगा बेटा 3/2 इंटू एक्स प्लस 4। अब आगे देखोगे आगे तो 3/2 इधर क्या है बेटा पॉजिटिव में, उधर जाएगा तो क्या नेगेटिव में, तो लिख सकते हैं माइनस ऑफ 3/2 एक्स बराबर 4। यहाँ से एक्स बराबर आ गया बेटा 4/3 और 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन के साथ। तो देखो कितना हो जाए बेटा -8/3। यहाँ एक्स का वैल्यू क्या हो गया 8/3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा -8/3 और कॉमा 0। ठीक है, अरे बात समझ में। तो यहाँ से ये कंप्लीट इसका ग्राफ बना। चाहो तो आप ये एंगल निकाल सकते हो, ये थीटा, समझ में आया। ये थीटा कितना है तो वो क्या है यहाँ से निकाल सकते हैं बेटा, tan थीटा क्या 3/2, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 3 और बेस कितना है 2, इसका मतलब ये वैल्यू कितना है 2 और ये वैल्यू कितना है बेटा 3 है ना। तो यहाँ से आप एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और tan थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा होता है वो होता है y/x, y का वैल्यू कितना है बेटा 3 और x का वैल्यू कितना है 2। तो यहाँ से बेटा जो थीटा आ जाएगा वो tan इनवर्स 3/2। बात समझ में आया, समझ में आया। तो इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन में ऐसे बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन छोटा सा और करवा रहा हूँ, बस थोड़ा सा, उसके बाद देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 3y बराबर 2x - 6 है, 3y बराबर 2x - 6। तो इस टाइप का प्रॉब्लम में सबसे पहले आपका काम क्या होगा बेटा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में पहले लाइए। तो क्या करते हैं 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा बेटा y बराबर क्या हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स माइनस 6/3। तो ये आएगा बेटा y बराबर 2/3 इंटू एक्स माइनस ऑफ 2। ये अभी आया है इक्वेशन फॉर्मेट में। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है बेटा y बराबर mx प्लस c, समझ में आया। तो यहाँ से इस इक्वेशन से जब कंपेयर करोगे तो बता सकते हो कि m का वैल्यू क्या है बेटा 2/3, क्या है 2/3, और c का वैल्यू कितना है बेटा -2। अब इसका ग्राफ हमें बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये y एक्सिस है बेटा, ये एक्सिस है, तो ये है बेटा x, ये है बेटा y। अब यहाँ से देख सकते हो c क्या है इंटरसेप्ट है नेगेटिव, मतलब नेगेटिव में आने वाला है, और स्लोप लेकिन क्या है बेटा पॉजिटिव। तो देखो लाइन कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से लाइन बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से लाइन बनेगा कि स्लोप क्या है बेटा पॉजिटिव, तो ये स्लोप पॉजिटिव हुआ, और इंटरसेप्ट क्या है बेटा ये है नेगेटिव, स्लोप क्या है नेगेटिव -2 है ना, और इसका जो स्लोप है वो क्या है बेटा 2/3, क्या है 2/3। बात समझ में आया। अब ये वैल्यू हमको निकालना है कि x पे इंटरसेप्ट कितना है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से y बराबर 0 कर देंगे, फिर से y बराबर क्या करेंगे बेटा 0। तो इस इक्वेशन में y बराबर जब 0 रखोगे तो देखो व्हेन y बराबर 0 रखेंगे तो इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, इधर होगा बेटा 0 इंटू वाई बराबर 2x - 6। तो यहाँ से 0 बराबर 2x - 6 और x का वैल्यू आ गया बेटा 6/2 दैट इज़ 3, मतलब क्या आया बेटा पॉजिटिव। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 3,0। बात समझ में आया 3,0। तो इसका इक्वेशन जो हम लिख पाएंगे क्या बेटा y बराबर वो क्या लिख सकते हैं 2/3 इंटू x - 2, y बराबर 2/3 इंटू x - 2। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, वो सब हम लोग देख लिए। ठीक है, वो दोनों ग्राफ देखें, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, ये चीज़ें हम देखें, है कि नहीं। इसका मतलब आज का जो सेशन था उसमें बेटा हम स्लोप के बारे में थोड़ा बहुत जाने हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग स्लोप का क्या होता है वो वीडियो नंबर 3 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।